Good afternoon, everyone. Yes, today we will do question number 4 of exercise 14.2, and question number 14 is the length of 40 leaves of a paint are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. ठीक है, अपनी बुक में देखिए वो टेबल बना हुआ, वो डाटा सारा रिप्रेजेंट किया हुआ है. फर्स्ट हमने क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा. फर्स्ट हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. सेकेंड इज देयर एनी अदर सुटेबल graphical representation for the same data. Third is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? One. अब देखिए फर्स्ट पहले तो हमने क्वेश्चन में देखना है कि जो आपको टेबल दिया हुआ है उसमें जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. कैसे है क्लास इंटरवल? 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153 एंड सो ऑन. अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 118 है उसमें हम 0.5 माइनस कर देंगे. ठीक है, तो कितना हो गया 117.5. और जो 126 है मींस ये जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे. देन द डाटा विल बिकम कॉन्टिन्यूस. ठीक है, जो जब भी डिसकंटिन्यूस डाटा हो तो उसको कंटिन्यूस करने के लिए हम यहाँ पे 0.5 माइनस कर देंगे, इधर 0.5 ऐड कर देंगे. तो ये कॉन्टिन्यूटी में हो गया. ये देखिए 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5. नेक्स्ट इज 135.5 to 144.5. नेक्स्ट 144.5 to 153.5 and 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 175.5 to 180.5. क्लियर? तो फर्स्ट हमने क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम. क्लियर? तो अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पे आप ये दोनों एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. क्लियर? अब इसमें हमने स्केल भी चूज करना है. स्केल क्या चूज करना है? अलोंग वाई एक्सिस. अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में जो 1 लीव है उसको आपने 1 ही रखना है. 1 जो यूनिट है, 1 यूनिट, ये जो पूरा बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 1 लीव. ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस along x axis जो 1 सेंटीमीटर का ये जो बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 10. दैट इज इक्वल टू, अब इसमें कितने का डिफरेंस है, ये देखो कितने का डिफरेंस है. ये 117.5 में 1 और 126.5 में कितने का डिफरेंस है? 9 का. तो आपने इधर जो अलोंग x एक्सिस लेना है जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर. ठीक है, कितना लेना आपने? 9 मिलीमीटर. क्लियर है ये? अब ये जो है ग्राफ, हिस्टोग्राम जो है आप ड्रॉ कर लीजिए. एक्स ओ वाई. अब देखिए यहां पे हम किंक यूज करेंगे जो आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ा हुआ. किंक मींस कि हम ये जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहां से 117.5 से स्टार्ट कर रहे हैं. 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, then 162.5, 171.5 and then 180.5. क्लियर? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है. क्लियर? तो अब यहाँ पे हिस्टोग्राम पे आ गए हम. अब इधर हमने ये सारा ड्रॉ कर नोट कर दिया. अब हमने इधर जो है नंबर ऑफ लीव्स, तो इधर आपने क्या लिखना है, लेंथ इन मिलीमीटर, और इधर आपने लिखना है नंबर ऑफ लीव्स. अलोंग वाई एक्सिस जो है हमने क्या करना है, नंबर ऑफ लीव्स मेंशन करना है. ठीक है, फर्स्ट है कितने हैं 3 लीव्स.
इस इंटरवल के बीच में कितने लीव्स हैं? 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो क्योंकि इधर हमने अलोंग वाई एक्सिस जो है, ये जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है वो हमने क्या लिया? 1 लीफ लिया। ठीक है, और जो अलोंग एक्स एक्सिस है जो 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, ये जो पूरा जो बॉक्स है उसको हमने क्या लिखा है? 9 मिलीमीटर जो लेंथ है। क्लियर? तो फर्स्ट इस इंटरवल के बीच में कितने लीव्स हैं? 3। ये ड्रॉ कर दीजिए 3। इसके ऊपर आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट इज 126.5 से 135.5 के बीच में 5। ये आ गया आपका 5। नेक्स्ट 135.5 टू 144.5 के बीच में कितने? 9। ये आ गया आपका 9 लीव्स। नेक्स्ट इज 144.5 to 153.5 12। ये ग्राफ पे आपका प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 153.5 to 162.5 अगेन 5। इसके ऊपर बार के ऊपर आपने मेंशन कर देना नंबर ऑफ लीव्स। हियर 5 12 9। नेक्स्ट इज 162.5 टू 171.5 के बीच में कितने लीव्स हैं? 4। ये आ गया आपका 4। नेक्स्ट 171.5 से 180.5 के बीच में कितने लीव्स हैं? 2। ये तो ये आपका हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ हो गया। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा है कि इज देयर एनी, सेकंड क्वेश्चन इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सेकंड पार्ट के लिए क्या आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस डाटा को जो हम दूसरा कोई सुटेबल मेथड है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उससे भी इस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? थर्ड इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? नो। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 153.5, अब देखिए 144.5 और 153.5 के बीच में नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 12। ठीक है, तो उसने कहा है कि 153 सेंटीमीटर के लीव्स, तो नो, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द लीव्स हैव देयर लेंथ हैज 153 मिलीमीटर, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि सभी की जो लेंथ है वो 153 मिलीमीटर के इक्वली होगी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? नो। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड है नो, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल लीव्स हैव देयर लेंथ हैज 153 मिलीमीटर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज 48.3 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 में फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तो आप ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन भी देनी है 90 डिग्री के एंगल के लिए। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 1, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। ए बी एक रे हमने ये ड्रॉ कर दी। अब ए पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो सभी।
इस पॉइंट को अब आपने मार्क कर लेना है C, दिस इज D, E एंड F, राइट। अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन से इन्हें ज्वाइन कर देना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से आपने इन्हें ज्वाइन कर देना है। इसे भी आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, फर्स्ट जब ये सिर्फ जस्टिफिकेशन के लिए है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। ज्वाइन ये जितने भी पॉइंट है ए डी, ए ई, सी डी एंड सी ई, ज्वाइन ए बी, ए ई, सी डी एंड सी। क्लियर। अब देखिए बेटा, इसमें इन ट्राइंगल ए ई एफ में ए ई एफ और ए एफ तीनों इक्वल होंगे। ए ई, ए एफ एंड ई एफ ऑल दीज आर सेम। जब ये तीनों सेम है तो ट्राइंगल कौन सी होगी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। उसके बाद ये देखिए, सिमिलरली ट्राइंगल ए डी ई विल ऑल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सिमिलरली triangle ADE is also an equilateral triangle. क्लियर। उसके बाद अब देखो बेटा, ये जो है इस ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री का होगा फिर, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल EAF इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल AEF क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है, 60 डिग्री। ठीक है। इसी तरह इस ट्राइंगल में ये एंगल AED ऑल्सो एंगल AED इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ADE इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल AEB। ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम। अब इन दोनों एंगल्स की अगर मेजरमेंट सेम हो गई तो ये देखिए, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम इसमें देखें, ये एंगल जो है, दीज आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। बट दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये लाइन DE जो है AF के पैरेलल होगी। DE अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो ये जो लाइन है DE AF के पैरेलल होगी। देयरफॉर DE इज पैरेलल टू AF। DE इज पैरेलल टू AF। और उसके बाद ये देखिए, इस ट्राइंगल में ये कंस्ट्रक्शन से अगर ये दोनों सेम होंगी, दोनों लेंथ CD और CE, ठीक है, ऑल्सो CD इज इक्वल टू CE। यहां पे आपने रीजन देना, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया कंस्ट्रक्शन से, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम। क्लियर। और ये जो C पॉइंट है, दिस C पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE एंड C lies on the perpendicular bisector of DE, perpendicular bisector of
DE। जब ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट जो लाई करेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर? देयरफॉर एंगल C, इसको आप मार्क कर लीजिए I, देयरफॉर CIE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का हो गया ये। जब C जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो ये एंगल CIE कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो साइड है DE किसके पैरेलल है? AF के। DE जो है वो किसके पैरेलल है? AF के। but DE is parallel to AF. DE is parallel to AF. जब ये इसके पैरेलल है तो ये पूरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। Therefore एंगल CAF will also be equal to 90 degree. Clear? So this is the required justification. Clear? Any doubt?